अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का वीडियो यूजुअल वीडियो से हटकर है, जहां पर आज मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बतानी है। और ये बेसिकली है प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी, जिसको अगर आप सिंपली, बड़ी आसान सी स्ट्रेटजी है, सिंपली अगर आप यूज़ करना सीख जाएं तो बहुत आसानी से आप पैसे बना सकते हैं और बड़े अच्छे पैसे बना सकते हैं, जिसके अंदर कोई ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि ना तो आपको टेक्निकल्स देखने की ज़रूरत है, ना ही कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत है, ना कंपनी के फंडामेंटल्स जानने की ज़रूरत है, ना जो ये इतने हालात हाजर जो चल रहे हैं इसको खातिर खा लाने की ज़रूरत है। बस एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है, जो कि समझ लीजिए कि हर दफा हमारे आंखों के सामने हो ही रहा होता है, बस हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते या समझ नहीं पाते। ऑल दो स्टॉकिफाई ने बार बार अपनी वीडियोस के अंदर 12 पहले ये अपना प्रोसेस समझा चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश की है कि आज आपको जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ भी समझा सकूं कि किस तरीके से आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं, और इसी प्रोसेस के दरमियान ही अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट का चंक आप लेके निकल सकते हैं, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो। सबके लिए ही ये स्ट्रेटजी काम करती है, क्योंकि प्रॉफिट तो सभी को पसंद है, मुझे और आपको सभी को प्रॉफिट पसंद है। तो जब बन रहा है अच्छा खासा प्रॉफिट, तो वाई नॉट। और ये प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला अब से कुछ दिन में ही बनना शुरू हो जाएगा, जहां पर जून क्लोजिंग, जो कि 30 जून को हो जाएगी, जून क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद से ये सारा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जून क्लोजिंग के हवाले से कंपनीज के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो आना हमारे पास सामने शुरू हो जाएंगे। अब ये जो जून क्लोजिंग है, बेसिकली होती क्या है? ये क्लोजिंग है, समझ लीजिएगा कंपनी की बुक है, जो पूरे साल की जो खाता होता है, जिसे कहा जाता है अकाउंट, जिसे कहा जाता है बुक, जिसे कहा जाता है, आसान अल्फाज में समझा रहा हूं मैं आपको, वो बंद करते हैं, मतलब क्लोज करते हैं। मिसाल के तौर पे 1 जुलाई से लेके 30 जून, उस दौरान कंपनी का जितना भी हिसाब किताब हुआ है वो 30 जून को खत्म होता है, क्लोज होती है। साल 2025 से लेके फिस्कल ईयर 2025 से लेके फिस्कल ईयर 2026 की जितनी बुक है उसको क्लोज किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि भाई क्या कमाया, क्या खाया, और उसके बाद क्या गवाया, और फिर अब टैक्स के क्या मामलात हैं, कंपनी ने ईपीएस क्या देनी है, डिविडेंड क्या देना है, आगे शो क्या करना है, ये सारी चीजें जो है वो कंपनी अपने कर रही होती है। और उसको जून क्लोजिंग के हवाले से कहा जाता है कि वो जून क्लोजिंग हो रही है, क्योंकि कंपनी का जिन जिन कंपनीज का ईयर एंड जून है तो वो जून में अपनी क्लोजिंग कर रही होती है। इसी तरीके से काफी सारी कंपनीज है जिनका ईयर एंड क्लोजिंग दिसंबर होती है, तो वो दिसंबर में क्लोज करती है। 1 जनवरी से शुरू होता है और 30 दिसंबर को खत्म होता है। और कुछ कुछ की जो है वो बहुत ही कम कंपनीज हैं जिनकी मार्च के अंदर क्लोजिंग होती है। तो ये होता है बेसिकली क्लोजिंग। अब ये बताती क्यों है? तो कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, करीबन 500 से ज्यादा कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसके अंदर 300 से ज्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त शरिया कंप्लाइंट भी हो चुकी है। और आप में से काफी सारे लोग जानते हैं कि स्टॉकिफाई एज अ कंपनी सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में शरिया उसूलों के मुताबिक ही काम करती है। यानी कि शरिया बोर्ड ने जो उसूल लागू कर दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉकिफाई उसी के ऊपर अमल करते हुए काम कराती है। तो अगर आप लोगों ने भी शरिया उसूलों के मुताबिक काम करना है, अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसे हलाल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, तो आपने सिंपली रब्ता करना है 0313333299 इस पे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे। घर बैठे अपने अकाउंट खुलवाना है अपने मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में स्टॉकिफाई के साथ, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो शरिया के मुताबिक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो जैसे मैं बता रहा था कि 500 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज है। अब जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं पीएसएक्स के अंदर, उन सब पे लाजिम है कि उन कंपनीज के अंदर जो जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो कंपनी ने बताना जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंज को भी नोटिफाई करना जरूरी है, और इसके अलावा जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उसको भी नोटिफाई करना जरूरी है। जिसके अंदर मिसाल के तौर पर कंपनी का कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो उसको भी नोटिफाई करेगी। इसी तरीके से कंपनी का सोलर प्लांट लग रहा है, या फिर कंपनी एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, अलगर्स जितनी भी, या इसके अलावा डायरेक्टर्स की जो बाइंग सेलिंग होती है जिसे डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, तो अलगर्स जितनी भी डेवलपमेंट कंपनी के अंदर हो रही होती हैं वो कंपनी को नोटिफाई करना जरूरी है। तो वो स्टॉक एक्सचेंज को भी बताती है और अपने इन्वेस्टर को भी बताती है, और इसी तरीके से ये रिजल्ट भी उन्हीं नोटिफिकेशन के अंदर शामिल है कि कंपनी नोटिफाई करती है कि पूरे साल के अंदर हमने क्या क्या काम किया और कितना कमाया या कितना गवाया। अब वो जो डिस्क्लोजर है खासतौर पे फाइनेंशियल रिजल्ट का, वो कंपनी करती है बोर्ड मीटिंग अनाउंस करके। अब बोर्ड मीटिंग होती है, उससे पहले कंपनी वो डेट अनाउंस करती है कि किस दिन बोर्ड मीटिंग होनी है। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी ने 15 तारीख को अनाउंस किया कि हम 30 तारीख को, 15 जुलाई को अनाउंस करिए कि 30 तारीख को मैं बोर्ड मीटिंग अनाउंस करूंगी। तो 15 तारीख को एक नोटिफिकेशन आएगा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर, मैं आपको दिखा भी देता हूं साथ। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, डेटा पोर्टल जिसे कहा जाता है, dps.psx.com.pk। यहाँ आप अनाउंसमेंट के सेक्शन में आएंगे, कंपनी अनाउंसमेंट पे, यहीं पर तमाम कंपनीज के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो डिस्कस भी हो रहे होते हैं। और इसके अलावा भी देखें, जितनी मैं बता रहा हूँ कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन या जो भी डिस्क्लोजर है कंपनी का, जो भी डेवलपमेंट हुई है, वो सब यहाँ पे कंपनीज अपनी अनाउंस कर रही होती है, नोटिफाई कर रही होती हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे आप कंपनी को सर्च कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एनएमएल का खोल के भी रखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि निशात मिल्स है, हम इसको यहाँ पे सर्च करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले ही आप देख सकते हैं ऊपर ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडेड मार्च 31, यानी कि इसका तीसरा क्वार्टर मार्च बनता है, क्योंकि ईयर एंड क्लोजिंग जून की है। तो उससे पहले आप देखें ये बोर्ड मीटिंग के नाम से आ रही है, जहां पे 22 अप्रैल को कंपनी नोटिफाई करती है कि मैंने बोर्ड मीटिंग करनी है। अब इसी को अगर हम पीडीएफ को खोल के देख लें यहाँ पर, तो 22 तारीख की जो
बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 तारीख को कंपनी ने नोटिफाई किया है। ये 22 तारीख का नोटिफिकेशन है। 22 तारीख को कंपनी ने नोटिफाई किया है कि 30 अप्रैल 2026 को हम दोपहर 12 बजे बैठेंगे और कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है थर्ड क्वार्टर के लिए उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये 30 तारीख को ही आप देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट, ये आ रही है आपके सामने 30 तारीख, और 30 तारीख को कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस हो गया कि कंपनी बोर्ड मीटिंग की एक डेट अनाउंस करती है, उसके बाद उस बोर्ड मीटिंग की डेट वाले दिन वो बोर्ड मीटिंग होती है और फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी के अनाउंस होते हैं। अब सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए ही नहीं, कंपनी और भी काफी सारी चीजों के लिए, अगर कंपनी ने अपना बजट डिस्कस करना है या और भी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स है वो डिस्कस करनी है, तो उसके लिए भी बोर्ड की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठती है और वो नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, एक दफा दोबारा रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ जाइए कि कंपनी जब भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेगी उससे पहले एक डेट अनाउंस करेगी। तो जिस दिन वो डेट अनाउंस कर रही है उस दिन तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने 30 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग करनी है, तो वो दिन से लेके बोर्ड मीटिंग होने तक 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये जो प्रोसेस है, ये जो पीरियड है, इसी दरमियान सारा का सारा पैसा बनता है और सारा का सारा प्रॉफिट इसी दरमियान ही बनता है। अब वो बनेगा कैसे वो मैं आपको जरा समझाता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है और उसको समझना बड़ा जरूरी है। जरा मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ कि किस किस तरीके से कंपनीज ने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस की, डेट अनाउंस की और उसके बाद किस किस तरीके से प्रॉफिट्स बने हैं। ठीक है, तो ये तो अभी जो बोर्ड मीटिंग खोली थी इसको हम बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे सामने है नेशनल रिफाइनरी, तीन चार कंपनीज की एग्जांपल देके मैं आपको जरा समझाता हूँ। तो पिछले साल की यानी कि जून क्लोजिंग जो पिछले साल हुई थी 2025 की, उन्हीं तमाम रिजल्ट्स को खोल के रखा है ताकि आप उससे अभी रिलेट कर सके, क्योंकि जून क्लोजिंग आने वाली है और मैं बता चुका हूं क्लोजिंग का क्या मतलब होता है, कंपनी अपनी पूरी बुक क्लोज कर रही होती है। तो 1 अगस्त 2025 को कंपनी ने अनाउंस किया कि हम बोर्ड मीटिंग करेंगे, और कब करेंगे, 11 अगस्त 2025 को। ठीक है, मंडे 11 अगस्त 2025 को 9 बजे बैठ जाएंगे और ये अपने कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर द ईयर एंड जून, ईयर एंडेड जून, यानी कि अनाउंस किया गया है 1 अगस्त को और डिस्कस होगा 11 अगस्त को। तो 1 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक का जो पीरियड है वो हम देख लेते हैं कि कंपनी का चार्ट्स के ऊपर कैसा हमें नजर आता है और क्या क्या कंपनी ने वहां पे प्रोग्रेस की हुई है। तो ये हमारे सामने आ गया एनआरएल का चार्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने मार्किंग भी ऑलरेडी करके रखी हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि नेशनल रिफाइनरी के अंदर 1 अगस्त जिस दिन बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई उस दिन उसका जो प्राइस का लो लगा है वो 227 रुपए का लो लगा है। ठीक है, और उसके बाद 11 अगस्त जिस दिन बोर्ड मीटिंग थी, जिस दिन बोर्ड मीटिंग थी उस दिन इस कंपनी के स्टॉक प्राइस ने हाई लगाया 265 रुपए का। तो 227 रुपए से लेकर 265 रुपए, यानी कि करीबन करीबन आपके सामने ये आ रहा है ऑलमोस्ट 16.5% का रिटर्न कंपनी ने दिया है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के पीरियड में। और अगर इसके अंदर आप वीकेंड को हटा भी दें तो कोई 7 से 8 दिन या 6 दिन गालिबन बनते हैं कि 5 से 6 दिन के अंदर 16.5% का नफा आपको बचा है, अगर तो आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए कि बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होने से लेकर बोर्ड मीटिंग होने तक ये जो पीरियड होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब ये इंटरेस्टिंग होता क्यों है ये समझने वाली बात है, क्योंकि देखें कंपनी की जब रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना तो उसको लेकर काफी ज्यादा स्पेकुलेशन होती है, खास तौर पे जितने लेवरेज में काम करने वाले लोग हैं या जो मार्केट का फ्यूल होता है ना, इंजन होते हैं, इंजन का फ्यूल होता है जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, जो वॉल्यूम्स बनाते हैं असल में, तो वो इस तरह के इवेंट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। धनाधन आपने देखा है कि कंटिन्यूसली बोर्ड मीटिंग्स कंपनी की डेट्स भी आ रही होती हैं, रिजल्ट भी आ रहे होते हैं, रिजल्ट के हवाले से उतार चढ़ाव, ईपीएस, ये वो, रिजल्ट के रिव्यूज, प्रीव्यूज, रिसर्च रिपोर्ट्स, ये सब आ रहा होता है। तो पूरी की पूरी मार्केट, इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, छोटा प्लेयर, रिटेलर, सब के सब उस वक्त एक्टिव होते हैं कि कंपनी के रिजल्ट आने वाला है। लेकिन वो जो रिजल्ट आने वाला है वहां तक एक्टिव होते हैं, रिजल्ट के दरमियान का जो प्रोसेस है अगर ये समझ जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको समझा भी रहा हूं। तो एनआरएल के अंदर आपने देखा कि करीबन करीबन 16.5% का कंपनी ने जो शेयर प्राइस है उसने रिटर्न दे दिया सिर्फ बोर्ड मीटिंग होने से लेके, मतलब जो डेट अनाउंस हुई है तब से लेके बोर्ड मीटिंग होने तक अच्छा खासा रिटर्न बच गया। इसी तरीके से हम दूसरी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, हमारे सामने ये लकी सीमेंट है। 31 जुलाई को अनाउंस किया गया है कंपनी की तरफ से कि 8 अगस्त 2025 को हम बैठेंगे और कंपनी के रिजल्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो हम जरा लकी की कुछ कंडीशन भी देख लेते हैं कि लकी क्या कहता है हमसे। तो मार्किंग मैंने पहले से करके रखी है ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में आपको आसानी हो। तो 31 जुलाई को अनाउंस किया गया कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है और वो बोर्ड मीटिंग कम हो रही है, वो हो रही है 11 अगस्त को। ठीक है जी, तो 31 जुलाई को जो कंपनी के शेयर प्राइस का लो लगा है वो लगा है 352 रुपए, 350 रुपए, और उसी दौरान जो हाई लगाया कंपनी के शेयर प्राइस ने वो लगाया है 384 रुपए का। तो करीबन करीबन 32 रुपए का रिटर्न, जो कि करीबन 9.5% बनता है, और ये विद इन 4 to 5 डेज, 6 डेज, 6 ट्रेडिंग डेज, 6 वर्किंग डेज के अंदर अंदर बना है 9.5% का रिटर्न। बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होने से लेकर बोर्ड मीटिंग होने तक का जो पीरियड है उस दौरान 9.5% का रिटर्न इस कंपनी के शेयर प्राइस ने दे दिया। इसी तरीके से ओजीडीसी है, 16 सितंबर 2025 को अनाउंस किया गया है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग होनी है 23 सितंबर 2025 को। तो ओजीडीसी को भी चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि ओजीडीसी का उस दौरान क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न रहा है।
और कंपनी के स्टॉक प्राइस ने किस तरह परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो 16 सितंबर को अनाउंस किया गया और उसके बाद 23 सितंबर को जो है वो कंपनी के शेयर प्राइस ने अपना जो बोर्ड मीटिंग है वो अनाउंस की गई। तो उस दौरान जो हाई लगा है वो करीबन 7.5% का लगा है, ऑलमोस्ट 8% का लगा है। जहाँ पे जो इसका लो था जिस दिन बोर्ड मीटिंग की डेट आई है, तो लो था 268 रुपए का, और जो कंपनी के शेयर प्राइस ने हाई लगाया है वो करीबन 290 रुपए का लगाया है, और 21 रुपए का जबरदस्त किस्म का रिटर्न बना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और भी जरा हम देख लेते हैं। निशात मिली हमारे सामने है, 20 सितंबर को अनाउंस किया गया कि कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं वो 7 सितंबर को अनाउंस होने हैं। ठीक है। तो उस दौरान का हम पीरियड देख लेते हैं कि क्या प्रोग्रेस रही कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर, निशात मिल के अंदर। तो इसकी जो अपडेट है उसके हिसाब से आप देखें कि कंपनी के शेयर प्राइस ने करीबन करीबन 10% का रिटर्न दिया है, कि जहां पे 22 सितंबर को अनाउंस किया गया और उसके बाद 30 सितंबर तक जो इसने हाई लगाया है। देखें 30 सितंबर को जब बोर्ड मीटिंग हुई है तो उस दिन नीचे गिर गया। 30 सितंबर से पहले पहले जो हाई लगाया इसने 29 सितंबर को, वो 175 रुपए का लगाया और 15 रुपए 85 पैसे का कंपनी ने शेयर प्राइस ने रिटर्न दे दिया है। अच्छा, ये तो आपने बात नोट कर ली कि उस प्रोसेस के दरमियान जिस दिन बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती है, बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होती है, उस दिन से लेके बोर्ड मीटिंग होने तक का जो पीरियड है वो प्रॉफिट बनाने के लिए बड़ा बेहतरीन है। इसमें आप देख लीजिए, ना तो कोई टेक्निकल्स आए, ना ही कोई कंपनी के फंडामेंटल्स जानने की जरूरत पड़ी, ना ही कोई इंडिकेटर्स लगाए। बस कंपनी का शेयर प्राइस जहां था वहां खरीदा गया और उसके बाद जूं ही बढ़ा गया तो वहां पे बेच दिया गया। अब उसके बाद का प्रोसेस आप देखें, निषाद मिल का प्रोसेस, जूं ही बोर्ड मीटिंग आई उसके बाद शेयर प्राइस नीचे की तरफ गया। ठीक है। मजीद और अगर हम देख लें तो ओजीडीसी का जो शेयर प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होने से लेकर बोर्ड मीटिंग होने तक का जो पीरियड है वो टॉप तक गया, ऊपर तक गया, और उसके बाद फिर जो है वो इसका एक डाउनफॉल और गिरावट शुरू हो गई। इसी तरीके से मजीद हम एनआरएल को देख लें तो एनआरएल के शेयर प्राइस के अंदर जो सिचुएशन हुई है वो आपके सामने है, कि जहां पर कंपनी की बोर्ड मीटिंग की डेट जो अनाउंस हुई उसके लेकर बोर्ड मीटिंग होने तक शेयर प्राइस ने इंक्रीज किया, उसके बाद फिर जो है वो एक डाउनफॉल का शिकार हो गया, साइडवेज का शिकार हो गया। तो अब करना क्या है, इसके अंदर होता क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होती है, उस दिन शेयर प्राइस इंक्रीज करना शुरू करता है, और जिस दिन तक बोर्ड मीटिंग होनी होती है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होती है उस दिन तक शेयर प्राइस इंक्रीज करता है, और उसके बाद डाउनफॉल ये होता है। अब इस दौरान करना क्या है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हुई उस दिन आपने उस शेयर प्राइस के अंदर एंटर कर लेना है, अगर तो आप ट्रेडर हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन रहती है, खासतौर पर वो ट्रेडर जो बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं या कुछ अच्छा स्विंग लेकर निकलना चाहते हैं, जो कि बेसिकली एक्टिव है, फैसला साजी कर सकते हैं। ठीक है। तो जिस दिन कंपनी की बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हो उस दिन आपने उस शेयर प्राइस के अंदर एंट्री करनी है। जितने भी अच्छे स्टॉक प्राइसेस हैं, अब आप देखेंगे आज से आने वाले कुछ दिनों के अंदर बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। तो बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हुई इसका मतलब आप लोगों ने एंट्री वहां पे डाल देनी है, और जिस दिन बोर्ड मीटिंग है उस दिन या उससे एक दिन पहले आपने उस शेयर प्राइस को खुदा हाफिज कह देना है, अल्लाह हाफिज कह देना है, उसके अंदर रुकना ही नहीं है। अगरचे वो लॉस में आ गया तब भी रुकना नहीं है, क्योंकि वो मजीद लॉस में जा सकता है। हमने 12 देखा है कि बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई उसके बाद कहानी खत्म। लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर निषाद मिल है, पिछले साल कंपनी ने 15 रुपए की अर्निंग शो की थी, इस दफा 18 रुपए की अर्निंग शो की है, चलो भाई अर्निंग बढ़ गई लाओ करो, वहीं से शेयर प्राइस नीचे जाना शुरू कर देता है। और वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार अर्निंग तो इतनी अच्छी आई थी, 3 रुपए कंपनी ने मजीद कमाए भी हैं, सेल्स भी अच्छी बढ़ गई हैं, उसके बाद शेयर प्राइस गिरा क्यों, तो कहानी खत्म हो चुकी, इसलिए गिर चुका। पहले कहानी मौजूद थी कि शेयर प्राइस बढ़ना है, कि एक वजह मौजूद है कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, आ चुका है नहीं आ रहा है। अब रिजल्ट आ चुका है, तो जब आ चुका है तो वो कहानी खत्म हो गई, इसीलिए स्टॉक प्राइस डेड हो जाता है, नीचे चले जाता है, सपोर्ट एरियाज को टेस्ट करता है, रीटेस्टिंग होती है, उसके बाद साइडवेज जाता है, फिर उसके बाद वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो रिजल्ट के बाद खरीदते हैं वो वहां पे ट्रैप होकर रह जाते हैं, फंस के रह जाते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं समझते। तो बोर्ड मीटिंग की डेट जिस दिन अनाउंस हो उस दिन आप लोगों ने खरीदने हैं, वहां से लेके बोर्ड मीटिंग होने तक उसके अंदर शेयर प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है उसको एंजॉय करके चलना है, चाहे आप बाय टुडे सेल टुमारो करें या पूरा ट्रेंड जो 5-7 दिन का है उसको एंजॉय करके चलना चलें। या फिर जिस दिन उसके बाद जब बोर्ड मीटिंग है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग है उस दिन एग्जिट करते हैं, सुबह मार्केट खुलते साथ ही एग्जिट करते हैं, या उससे एक दिन पहले आपने उसको एग्जिट कर देना है, चाहे कितना ही 2 रुपए का रिटर्न हो या 2 रुपए का लॉस हो या 200 रुपए का रिटर्न हो, जो भी रिटर्न हो आपने लेके वहां पे एग्जिट कर देना। जरा भी लालच की तो मार पड़ सकती है, क्योंकि स्टॉक प्राइस ने फिर वहां से, क्योंकि कहानी खत्म हो जाती है तो नीचे आना होता है। तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है जी, जिसको हम 12 अपने क्लाइंट्स को भी बता चुके हैं, और इसके अलावा स्टॉकीफाई के जो चैनल्स हैं उस पर कंटिन्यूसली सुहेल साहब ने हमें सिखाई थी, आप लोगों को भी काफी दफा सिखाई है। तो मैंने कहा जरा आज एक प्रैक्टिकल तौर पर कंपनीज का जब जब रिजल्ट आया उसके बाद उनका क्या रिएक्शन रहा वो जरा दिखा के समझाऊं, तो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आएगा। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया कुछ चीज रह गई है समझाने वाली है, कुछ कंफ्यूजन रही तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आने वाले जो पल्स होंगे उसके अंदर कुछ कुछ आपको जो क्लेरिफिकेशन है वो मजीद देता रहूं, और फिर जैसे जैसे बोर्ड मीटिंग आएंगी हमारे पास तो पीएसएक्स पल्स तो कंटिन्यू रहेगा, तो उसके अंदर मैं आपको जरा बताऊंगा भी कि भाई इन कंपनीज की बोर्ड मीटिंग आ गई है, तो अब आप नजर रखें, खेलने के लिए अच्छा मौका है तो आप खेल के निकल जाइएगा, आपने छोटे मोटे प्रॉफिट्स बनाने बहुत अच्छा मौका मिलेगा ना, उसके अंदर टेक्निकल्स
देखने हैं, ना ही फंडामेंटल्स देखने हैं, और ना ही कंपनी को जानने की जरूरत है, ना ही कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत है। सीधा सीधा डेट के ऊपर और जो प्रोसेस चल रहा है, जो कि रोजाना चलता है, उसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। इसके अलावा याद रखिएगा जी, दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं, शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिफाई के पास होती है। आपने रब्ता करना होता है 0313332998 पे, घर बैठे व्हाट्सएप पे बासानी, दुनिया के किसी कोने में हो, पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हुए हो, घर बैठे बासानी व्हाट्सएप के जरिए आपका अकाउंट हमारे पास खुल जाएगा, और इंशाल्लाह ताला शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आप लोगों की शुरू हो जाएगी। तो जल्द अज जल्द नंबर पर रब्ता कीजिए ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़ सकें, और इसके अलावा भी मजीद काफी सारी स्ट्रेटजीज हैं, उससे भी आप लोग फायदा उठा सके। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।